हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो में उदाहरण 2 को हम सॉल्व कर लिए थे। आज उदाहरण 3 को सॉल्व करेंगे। कह रहा है त्रिभुज ए सी बी। कह रहा है पहले त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है। यानी जो कोण सी समकोण दे रहा है, यानी कहने का मतलब जो कोण सी है वो 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री। आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ साइड रख देते हैं। दिया है, इसमें क्या दिया है, उदाहरण 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा आप। उदाहरण 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है इसमें गिवन में दिया है, यानी दिया है, इसमें दिया है क्या कि त्रिभुज ए सी बी में कोण सी क्या है, समकोण है। समकोण मतलब जो कुछ जहाँ कोण सी बना हुआ 90 डिग्री है, समकोण है। इतना आप लोगों को जानकारी हो गया। इसमें दिया है और ए बी बराबर दिया है इसमें 29 इकाई, 29 इकाई, ठीक है बाबू। और बी सी दिया है इसमें 21 इकाई, 21 इकाई। इतना बाबू आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कोई हाय नहीं है। कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है। जिसमें ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा। त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या है, ए बी सी, यानी ये कोण थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण लेकर मान ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के नज़रिया से, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि जो सी है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। ए बी सी क्या है, 90 डिग्री। इसमें और एगो दिया है चीज़, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा, यानी ये जो है ये क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। और इसमें दिया है कि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 29, तो 29 लिख लेते हैं। बी सी बराबर 21, तो बी सी 21 हमको ज्ञात करना है वाला, ये वाला ए सी। तो पाइथागोरस पर में आप पढ़े हैं लोग, ये क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, ये क्या होता है, ये लंब होता है। और नीचे वाला क्या होता है, बेस यानी आधार होता है। इतना आप लोग पढ़े हैं। आइए हम चलते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पहले आप नहीं जानते थे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लेकिन जान जाइए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बाबू इतना समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय कहता है जो कर्ण होता है ये, इसका वर्ग बराबर होता है ये दो भुजाओं के, यानी ए सी बटा बी सी। तो कर्ण कितना है बाबू, ए बी। तो ए बी का वर्ग कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गिव द आंसर, खाली मान को रखना है और सॉल्व करना है। ए बी लंब कितना है, लंब ए सी, प्लस आधार कितना है, बी सी। अब एक और बात बताइए हमको कि हमको ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी निकालना है। कहने का मतलब ये वाला वैल्यू पता है, ये निकालना है। तो रखिए ना, ए बी कितना है, 29, 29 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है, ए सी कहिएगा सर निकालना है, यानी ए सी का वर्ग प्लस बी सी कितना है, 21, यानी 21 का वर्ग। अब बताइए कि 29 का वर्ग कितना होता है, आप हमको बताइए पहले। 29 का वर्ग कितना होता है। तो बाबू जब आप 29 का वर्ग कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से हम निकाल देते हैं आपके सामने, ऐसा अच्छा रहेगा, कुछ आपको देखने से अच्छा रहेगा। वर्ग का मतलब क्या होता है हमको बताइए, उसी को गुणा कर दे उसी संख्या को, यानी 29 गुणे 29, यही ना होता है
वर्ग का मतलब 99 81 के हाथ में 8, 9 दूना 18 और 2 20 और 6 26, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 1 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 841, यानी कितना है बाबू 841 बराबर AC को हमको निकालना है। प्लस अब बताइए 21 का वर्ग होता है 441, आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। 21 गुणे 21, एक एकम एक, एक एकम एक, एक दूना दो, दो एकम दो और दो दूना 4, 1 2 दूना 4, 441, 441 लिख दिए। आप एक और बताइए, हमको बात बताइए, इसको निकालना है तो इसको साइड में कर लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, यानी एक अंक वाला अलग कर लेते हैं और जो बच जाता है जो अलग कैटेगरी का है उसको अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब अंक वाला अलग कर लिए ABCD वाला अलग कर लिए 441। अब बताइए 841 में से 441 कितना बचेगा, कहिएगा सर 400 बचेगा, यानी AC का वर्ग। अब बताइए जैसे यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पर सॉरी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा AC, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा +-20 AC, यानी कहने का मतलब हम +20 इसको लिख सकते हैं। माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि लम जो होता है प्लस में नहीं होता है, सॉरी माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है। इतना बाबू आप काम कर लिए नो, सब निकल गया नो, AB निकल गया, AC निकल गया और BC भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है बताइए, हम लोग करना यही है, इसमें बताया है कि त्रिभुज ABC वाला थीटा, यानी ये कौन है जो थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किससे कैसे ज्ञात करना है, एगो नंबर है, देखो लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना है बाबू। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक एक लेकर हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला को हम यहाँ पर लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक हमको बात बताइए बाबू, cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण में। हम आपको लिखवाए थे यहाँ पर, देखिए समझ लीजिए, LAL लाल कक्का, यानी ये होता है जो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये तीन को याद रखिए, पहला साइन कॉस टेन। तो साइन लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, कॉस का आधार बटा कोण, टेन का लंब बटा आधार। तो अब कॉसे का पूछेगा तो कोण बटा लंब, सेक का पूछेगा तो कोण बटा आधार, टेन का पूछे सॉरी कॉट का पूछेगा तो आधार बटा लंब। इसके उल्टा ये वाला आपको नहीं लिखना है, समझाने के नज़रिए से हम बताए हैं, ठीक। तो क्या होता है कहिएगा सर, आधार बटा कोण यानी B बटा H। अब इसका क्या करना है सर, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। और साइन का क्या होता है सर, लंब बटा कोण, यानी सर लंब P बटा H। बाबू कहने का मतलब हम लंब को P से भी दर्शा सकते हैं और L से भी दर्शा सकते हैं, समझिएगा इतना ध्यान से, ठीक। अब बताइए कि हमको किस में जाना है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण से ये लंब हो जाएगा, ये आधार एक कोण हो जाएगा, ठीक। अब बताइए हमको आधार का वैल्यू कितना है 21, तो 21, कोण कितना है 29, तो 29 का वर्ग, प्लस लंब कितना है 20, कोण कितना है 29, तो 29 का वर्ग। अब चलिए वर्ग को तोड़िए, 21 का वर्ग 441, 29 का 841, प्लस है तो प्लस। बाबू यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक। पहले ये लिख लीजिए, देखिए लिखने पहले ये लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से लिखना है, ठीक। इतना समझ जाइए। 20 का कितना होता है 400, 29 का कितना होता है 841। अभी बाटा लीजिए 841, 841 8 से कट जाएगा 441, प्लस 841 से 841 कट जाएगा, बचेगा 400। तो 400 और 441 841 बटा 841 कट जाएगा 1, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। पहला हम सॉल्व कर लिए, दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरा यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आसान सवाल है भाई बताइए आप लोग, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लगा यहाँ पर, यहाँ माइनस है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही बनेगा, बशर्ते यहाँ पर क्या है माइनस माइनस माइनस। आइए तो कॉस का क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला B बटा H माइनस लंब का P बटा
एच का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आप लोगों से, बस हम मान रख देते हैं। आधार कितना है तो कहिएगा सर आधार का वैल्यू 21। कौन कितना है सर कहिएगा 29, माइनस है तो माइनस। लम कितना है तो सर कहिएगा 20। कौन कितना है कहिएगा सर 29। अब बताइए 41 के बाद 400, 21 का 441, 29 का 841, माइनस 20 का 400, 29 का 841, तो 841 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 841 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 841 से भाग देंगे, 841 में तो एक से गुना करेंगे 441, तो 441, मैंने 841 से 841 में भाग देंगे तो 1, अब गुना करेंगे 400, तो 41 अब बटा 841। यही हमारा इतना आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो पसंद में आया होगा। लिखने का तरीका बता दे रहे हैं एक बार, देखिए यहाँ से लिखना है पहले, इससे ये वाला देखिए हम पा रहे हैं, ये वाला इधर नहीं लिखना है, यहाँ से भी लिखना है कुछ ऐसे लिखना है, कुछ ऐसे। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद में आया होगा।